एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। एंड आज के रीडिंग का टॉपिक यही है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर रिलेशनशिप। आपका जो भी रिश्ता कोई स्पेसिफिक व्यक्ति के साथ है तो उसका नेक्स्ट आउटकम क्या होने वाला है। नियर फ्यूचर या नेक्स्ट फ्यूचर बोलिए, या ओवरऑल फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन आप बोलिए कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रीडिंग में आपके उस स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानेंगे कि उस पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके साथ क्या सिचुएशनशिप चल रहा है। एंड उसके बाद हम उनकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन देखेंगे आप लोगों के लिए, भले ही वो कोई सॉलिड कमिटमेंट हो या कोई आप लोगों के लिए एक्शंस लेना हो, जो भी हो, ओवरऑल फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन आपका देखा जाएगा। तो आज जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस हूँ। एंड इस आपने यहाँ तक विजिट किया, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके लिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। तो आज आपको चूज़ करना है इनिशियल्स, ठीक है। एंड आज आप इनिशियल्स चूज़ करोगे अपने उस स्पेसिफिक पर्सन के इनिशियल्स। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, आज आप उनके इनिशियल्स को चूज़ करोगे, उनका नाम का पहला अक्षर आप चूज़ करोगे, ठीक है। एंड जिनका ये कोई अनकन्फेस लव है, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको आपके पार्टनर की कोई भी डिटेल्स नहीं पता। हो सकता है लव एट फर्स्ट साइट हो, या कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको आप एक बार मिले थे, आपको नाम नहीं पता। तो वहाँ पे आप अपने खुद के इनिशियल्स भी चूज़ कर सकते हैं अगर वैसा कोई सिचुएशनशिप है तो, ठीक है। वरना तो अगर आपको पता है तो यू हैव टू चूज़ योर पार्टनर्स इनिशियल्स, ठीक है। तो आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको टाइम स्टैम्प्स में। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, अगर आप एनर्जीज से कनेक्ट कर पाते हैं, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 1, नमस्ते। तो चलिए करते हैं आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन, देखते हैं कि क्या है, ठीक है, आपका इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले रीडिंग करने से पहले मुझे ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आपके रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने पार्टनर के इनिशियल्स को चूज़ किया है, उनके नाम का पहला अक्षर आप लोगों ने चूज़ किया है। ओके, पहला कार्ड आया है जजमेंट, दूसरा है पेज ऑफ कप्स, थर्ड है द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैं और भी देखती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ ओवरऑल क्या है। यूनिवर्स के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, यूनिवर्स क्या है रिलेशनशिप चल रही है। Stuck in the past. Not talking. मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए, टू बिजी। मैं देखती हूँ, बस कार्ड्स निकाल रही हूँ। अनवर्दी, ओके, आई कैंडी, ओके। तो अभी देखिए, ये रिलेशनशिप इन सब की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी होती है एंड काफ़ी कुछ चीज़ें रहती है इन सब में, ठीक है। लेकिन मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं उस हिसाब से ही आप लोगों को बता रही हूँ। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। हर वो पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही रेजोनेट हो। आपकी जो भी ये पर्सन है वो लिब्रा उनकी जोडिएक हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस काफ़ी प्रोमिनेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोग की जोडिएक्स हो सकते हैं, स्कॉर्पियो आ रहे हैं, ठीक है। सो ओके, आपकी जो भी स्थिति है आपकी करेंट पार्टनर के साथ अभी, जिनके लिए आपने जिनका इनिशियल चूज़ किया है, एक तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक ही मैसेज मिल रहा है, वो मैसेज मैं देती हूँ। एंड ज़रूरी नहीं ये मैसेज हर किसी के लिए हो, ठीक है। मुझे ऐसी चीज़ें आ रही है कि आप लोग जैसे कि अपने पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या आपके पर्सन की एनर्जी हो। कोई एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने पास्ट को नहीं भूल पा रहे एंड इसके लिए इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे। हो सकता है ये आप दोनों के बीच का कोई पास्ट के इश्यूज़ हो, प्रॉब्लम हो, जिनको आप दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे हो एंड आप उस रिश्ते में आगे फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो। ये एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है आप दोनों के रिश्ते की अभी करंट सिचुएशन में, ठीक है। दूसरा है, आपके जो भी ये पर्सन है, हो सकता है आप इनको काफ़ी ज़्यादा जज कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कुछ कार्मिक साइकिल्स आप लोगों का चल रहा है जिसकी वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सॉरी। एंड हो सकता है वो भी सामने से कुछ ऐसे जेस्चर्स दिखा रहे हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं करने दिया जा रहा है, ठीक है। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो विथ देयर रिएक्शन, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशनशिप है जिसके लिए आपको कभी कभी ऐसा लगता भी है कि शायद ये मेरे कार्मिक पार्टनर ही है। अगर कोई सोल कनेक्शंस होते या कोई सोलमेट होता मेरा तो मेरे साथ ऐसा बिहेव थोड़ी ना करता। तो एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके जो भी पर्सन है, भले ही आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है अभी करेंटली, दिस पर्सन इज़ लिटरली स्टॉकिंग यू। ये पर्सन हो सकता है कोई फ्रेंड्स या किसी से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाले, लेकिन यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप है अभी आप दोनों का, ठीक है। जिनके साथ जो भी चीज़ें रेजोनेट होती है प्लीज़ टेक दैट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते से जैसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपको ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि सिर्फ मैं ही इस रिश्ते में अटैच्ड हूँ, मेरे पर्सन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ बिज़ी ही है, ठीक है। बिकॉज आपकी पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्काहॉलिक दिख रहा है। हो सकता है वो अपने काम, अपने फाइनेंसेस, अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बिजी है, अपने मटेरियल चीज़ों को बटोरने में वो ज़्यादा बिजी है, जिसके लिए वो इस रिश्ते में वर्थ नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो एक जैसे कि एक अनवर्डी सा आपको फील हो रही है, ठीक है। यू डिज़र्व एन अमेजिंग रिलेशनशिप, टेक स्टेप टू हील डाउट्स अबाउट योर सेल्फ। यस, मैं वही कह रही हूँ कि इस रिलेशनशिप को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है, ठीक है। क्या ये रिश्ता आगे वर्क करेगा? क्या ये सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट है जो उम्र के साथ चीज़ें धीरे धीरे ढल जाएगी? क्या वो लव स्टोरी हम लोग की ऐसे ही कंटिन्यू होगी? तो इस तरीके की अगर आप लोग के मन में थॉट्स है तो डिवाइन आपको यहाँ पे यही मैसेज अभी के लिए दे रहे हैं कि यस, अभी आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज आप खुद ही वर्डी फील नहीं कर पा रहे हो कि सामने वाला आके आपको वो वर्थ जताए, ठीक है। सामने वाला भी, एंड एक चीज़ बहुत ही फैक्ट है, आउट ऑफ द मैं रीडिंग आप लोगों को बता रही हूँ आउट ऑफ द बॉक्स की, ये है जब तक आप खुद को वर्थ नहीं दोगे सामने से कोई भी व्यक्ति आपको वर्थ कभी नहीं देने वाला। ये चीज़ आप मान लीजिए, ठीक है। भले ही वो रिलेशनशिप में हो या कोई भी चीज़ में हो, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को चेस करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपसे दूर जाएंगी, ये चीज़ आप जान लो, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों की ये भी एनर्जी हो रही है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस बंद है, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ भी एज्यूम कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, या हो सकता है आपके पर्सन की भी ऐसी एनर्जी हो कि वो अभी आपसे नो कांटेक्ट में है, तो उनको आपके बारे में कुछ पता नहीं लग रहा है ना, आप उनके बारे में कुछ पता नहीं कर पा रहे हो, तो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्रिएट हो रही है। यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर नीड्स क्लियरली, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। यस, अगर आप लोगों ने नो कांटेक्ट बना के रखा है तो आप लोग कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए, बिकॉज यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है, एक मिसकम्युनिकेशन हो रही है जहाँ पे आप कुछ भी समझ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और सामने वाला पर्सन कंप्लीटली ऑपोजिट चीज़ें कर रही है, ठीक है, जो कि आपको पता भी नहीं है। आपको 999 एंजल नंबर भी काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, एंड 1010 पे दिख सकता है। एक साइकिल आप लोगों का अभी कंप्लीट हो चुका है विद द जजमेंट, ठीक है। आज आप ये रीडिंग को देख रहे हो तो आज ही मैं आप लोगों को ये चीज़ कहूँगी कि आप लोगों का एक कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुका है, इसके लिए आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, ठीक है। दिस इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस कि आज आपने इस रीडिंग को क्लिक किया है। आपका जो कार्मिक साइकिल जो इतने टाइम से चल रहा था, जिसके लिए आप लोगों ने एक लंबा सेपरेशन देखा है, सालों का सेपरेशन आप लोगों ने देखा है, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है,
ठीक है। आप लोगों का कोई कार्मिक लोगों के वजह से आप लोगों का कनेक्शन सेपरेटेड है, या रीज़न मस्ट बी एनीथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो रही है, वो आप लोगों को डिवाइन यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स भी आ रही है कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा एक्सक्यूज़ दे रहे हो अभी, ठीक है। आप लोगों की एक ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है जहाँ पे आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि नहीं, मुझे अभी पहले अपने काम को देखना है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। एंड इस तरीके से आप खुद भी अपने आप को भी स्टक कर रहे हो, और आप अपने पार्टनर को भी स्टक कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक हैंगमैन की एनर्जी, वो मुझे यहाँ पे एनर्जी आप लोगों के लिए दे रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन तो लिटरली आपके साथ ही स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एंड सेम गोज टू योर साइड ऑल्सो, कि आप लोग भी स्टक हो। भले ही आप काम कर रहे हो, लेकिन आप काम पे आपका फोकस नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, ठीक है। बिकॉज कुछ चीज़ें कभी कभी हम ईगो की वजह से भी करते हैं, जो हमें लगता है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म हो रहा है, तो हमें उस चीज़ को होल्ड करना चाहिए, ठीक है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज़रूर सोचिए, लेकिन ईगो में आके कोई भी कनेक्शंस को ख़राब मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पे एक वैसी एनर्जी, मिसमैच की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ आपकी ब्यूटी से ही अट्रैक्ट है, ठीक है। ये आपसे प्यार नहीं करते हैं, एक वैसी एनर्जी आ रही है। टू रिस्की, यस, आप लोगों के लिए ये कनेक्शन अभी बहुत रिस्की लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, डिवाइन आपको यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, इसका क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ओके, पहला कार्ड आ चुका है, वो 7 ऑफ सोर्ड, द डेविल, सॉरी द मून, सॉरी द हाई प्रिस्टेस, मैंने द मून बोल दिया। टावर, ओ माय गॉड, 3 मेजर अरकाना। मैंने कहा है ना, एक मेजर शिफ्ट आ रहा है आप लोगों के। ओके, सो सॉरी, एक कार्ड नीचे गिर गया। पेज ऑफ पेंटिकल्स है जो नीचे गिर गया था। द स्टार, यस। पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। सबसे पहला मैसेज ही ये आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे थे। एम्प्रेस, दिस पर्सन इज ट्रीटिंग यू लाइक एन एम्प्रेस। अभी ये चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा कि इतना कुछ होने के बाद ये पर्सन कैसे मुझे लेके इतनी पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, देखिए यहाँ पे डेविल भी आया है, टावर भी आया है, तो दोनों काफ़ी बड़े कार्ड्स है, ठीक है, मेजर अरकाना के कार्ड्स है, जो आपको एक ड्रास्टिक चेंज, एक मतलब टावर मोमेंट, एक अचानक से एक शॉक लगने वाली एनर्जी, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है ना, उनको सच में बहुत बड़ा शॉक लगा है इस रिश्ते से, बिकॉज ये रिश्ता जो अभी एंडिंग के ट्रैक पे है, इस रिश्ते में जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ पे कोई भी बातचीत आप दोनों के बीच में नहीं हो रही थी, एंड अगर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, आपको चूज़ नहीं किया था, तो इस पर्सन को सच में बहुत बुरी तरीके से मुंह के बल गिरना पड़ रहा है, ठीक है। इस पर्सन को बहुत बुरी तरीके से बैकस्टेप मिला है। सी टावर का कार्ड, ये पर्सन टावर मोमेंट झेल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो रही हैं। दूसरी बात है, ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा भी स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने इमोशंस से कनेक्ट हो रहे हैं। जो पर्सन इतना प्रैक्टिकल होके काम के चीज़ें भाग रहा था या भाग रही थी, जो भी हो, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, वो पर्सन लिटरली अभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इवन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी कनेक्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज स्टार की एनर्जी आई है। तो ये कनेक्शन मुझे ये वाइब्स दे रहे हैं आप दोनों के बीच में कि ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। तो वहाँ पे इस पर्सन को इस कनेक्शन का वर्थ हो रहा है। ये पर्सन इस कनेक्शन के वर्थ को समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। सी 7 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप, सेपरेशन थे, बातचीत कंप्लीटली बंद है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं
आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं। सी ये लेडी कितनी खुश है यहाँ पे इस पर्सन के साथ। स्टिल दिस पर्सन इज़ बिजी राइट नाउ। सी ये पर्सन भी इवन फ़ोन में है राइट। तो एक हम एक विज़न को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो कि ये पर्सन चाहते तो है आपके साथ एंजॉय करना, आपके साथ कनेक्ट करना, लेकिन हो सकता है इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं जिसके लिए ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। एंड ये इनका काम हो सकता है, कार्मिक लोग हो सकते हैं जो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, एट दिस मोमेंट। एंड इस पर्सन को इन सब चीज़ों की समझ हो रही है विद द हाई प्रिस्टेस। ये पर्सन अपने इमोशन से कनेक्ट करे, अपनी अंतरात्मा से ये पर्सन कनेक्ट करे। बिकॉज जब एक इंसान को हर तरीके से बैकस्टेप मिलता है, चीटिंग मिलता है, तो ये पर्सन किसको याद करेगा? जो इसके अपने हैं। इनके अपने कौन है? आप हो। भले ये इस कनेक्शन को समझे ना समझे, डिवाइन तो इनको समझा रहे हैं ना। डिवाइन आपकी जो एनर्जी है वो एक एम्प्रेस की तरह इनके सामने रख रहा है, ठीक है। एम्प्रेस एम्परर आप जिनके लिए भी देख रहे हो, बिकॉज ये एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन की एनर्जी होती है राइट। ये पर्सन आपको इतना सक्सेसफुल मान रहा है, ऑल्दो इफ़ यू आर ए फीमेल, स्टिल ये पर्सन मान रहा है कि आपके अंदर एक एम्प्रेस की एनर्जी है जहाँ पे आप हर वो चीज़ आप हासिल कर सकते हो। आपने इनके लिए भी इतना लव शो किया है एंड आप अपना भी काम इतना अच्छे से कर रहे हो। तो ये पर्सन इज़ रियली मेस्मराइज्ड कि ये कैसे इतना कर पा रहा है। मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, लेकिन ये पर्सन कैसे इतना कर रहा है। ये पर्सन सच में कुछ स्पेशल है। तो वो जो स्पेशल फीलिंग है वो इस पर्सन को अभी हो रही है विद द स्टार। ये पर्सन आपको एक स्टार मान रहे हैं, एक इनका लाइफ का एक लकी चार्म मान रहा है, जो भले ही अभी आपको नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगे कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, बट दिस इज़ हैपनिंग, ठीक है। ये सारे मेजर अरकानाज आए हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है वो काफ़ी मेजर वे में उनको ट्रिगर मिल रहा है अभी के टाइम में, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे पाइसिस प्रोमिनेंट है, कैप्रिकॉर्न प्रोमिनेंट है, जेमिनाई प्रोमिनेंट है, एरीज प्रोमिनेंट है, जोडिएक्स, ठीक है। कैंसर भी प्रोमिनेंट है। फिर आप लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, ठीक है। ये पर्सन, जो पर्सन इतना दिमाग से सोच रहा था, इतना मैनिपुलेटिव फीलिंग्स में थे, ये पर्सन अभी धीरे धीरे आप लोगों की तरफ ढल रहा है, ठीक है। ये पर्सन एक एम्प्रेस की फॉर्म में आ रहा है एंड भले ही आप कोई मेल के लिए देख रहे हो, एम्प्रेस इज जस्ट एन एनर्जी, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई फीमेल मेल के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मतलब इस पर्सन को भी सक्सेस मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है एंड ये पर्सन आपके साथ ही हर वो ग्रोथ सक्सेस देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड सी टावर की एनर्जी, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, भले ही वो कोई और पार्टनर हो या ये इनके कोई मैरिज के सिनेरियोज रहे हैं या इनकी शादी कहीं पे पहले हुई है, हो सकता है ये कोई मैरिड पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो इनको वहाँ पे भी एक बैकस्टेप मिला है, एक सेपरेशन मिला है, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं आपको चूज़ नहीं किए थे एंड इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। तो अब ये पर्सन को आपका वर्थ हो रहा है, सी फ्रेंडली, लव, एफर्टफुल। यस, ये पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं एंड सच में इस पर्सन के लिए फैमिली अभी आप ही हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक कंप्लीट फैमिली है यहाँ पे। तो यस, ये पर्सन आपके साथ एक आगे फ्यूचर सोच रहे हैं। भले ही आप लोग अभी कोई भी परिस्थिति में हो, भले ही नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन, जो भी एनर्जी में हो, ये पर्सन की अगर मैं अभी की एनर्जी बताऊं तो यस, दिस पर्सन इज लिटरली चेंजिंग। इस पर्सन की एनर्जी एक चेंज फॉर्म में आगे बढ़ रही है, ठीक है। बिकॉज जो कार्मिक लोग थे, जो नेगेटिव लोग थे, जो कार्मिक सिचुएशनशिप थे, ये पर्सन वहाँ से निकल रहा है अपने नेगेटिव पैटर्न से, ठीक है। क्या ये पर्सन कोई एक्शंस लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए? ओके, ट्री ऑफ सोर्स, देखो कितना पेन में है ये पर्सन। मैंने कहा है ना, इनको थर्ड पार्टी से बहुत बुरी तरीके से बैक स्टेप मिला है, ठीक है। अभी थर्ड पार्टी से बैक स्टेप मिलने का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको कोसो कि उन्होंने आपके साथ जो किया उनको वो रिटर्न मिल रहा है, ये नहीं आपको करना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जो हो रहा है सब डिवाइन कर रहे हैं, बिकॉज पहले ही हमें जजमेंट का कार्ड है। तो जो भी आपके रिश्ते में अभी तक हो रही है सब डिवाइन कर रही है, ना आप कर रहे हो ना आपके पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इनको सबसे पहले तो कोसना नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग अगर हम ऐसे बोलते हैं ना तो सामने से ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा किया था तो उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए। इफ़ यू लव दैट पर्सन तो आप ये कभी नहीं कह सकते हो कि उनके साथ वो हो, ठीक है। तो वही चीज़ होती है, बिकॉज कर्मा रिवर्स होता है। अगर उन्होंने कुछ गलत कर्म आपके साथ किए हैं तो वो डेफिनेटली उनको मिलेगा। दैट डजंट मीन कि हम वो चीज़ बोल बोल के उनको करवाए, ठीक है। बिकॉज आप में कोई नहीं होते किसी को कर्मा दिलाने के लिए, वो डिवाइन का काम है, डिवाइन अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। ट्री ऑफ सोर्स यहाँ पे आया है, तो अगर कोई लव ट्रायंगल का सीन था तो वो आपकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी थे। 10 ऑफ सोर्ड्स, सी ये पर्सन को लिटरली बिट्रेयल मिल रहा है अभी,
ठीक है। एंड अगर इन्होंने आपके साथ बिट्रेल किया था, आपको बैक स्टेप किया था बुरी तरीके से, तो ये पर्सन को वो सब चीज़ें फील हो रही है, ठीक है। इस पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन डिवाइन करवा रहे। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों के बीच में जो दूरी आई थी, ये पर्सन इस दूरी को अभी याद कर रहे हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। सी द वर्ल्ड कंप्लीशन, ड्रीम कम ट्रू। ये पर्सन आपको अपना ड्रीम मान रहे हैं, आपको अपना पूरा एंटर वर्ल्ड मान रहा है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन को सुधारे आपके साथ। सी ये दोनों कितने रोमांटिक वे में एक जेस्चर्स को शो कर रहे हैं, शायद ये यॉट में होंगे, तो जो भी हो, तो काफ़ी ज़्यादा एक रोमांटिक एनर्जी में है। तो ये पर्सन वापस से आपको कनेक्ट करना चाहते हैं। सी नाइट ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे एफर्ट्स डालना चाहते हैं। माइट बी दिस कैन बी योर एनर्जी, बिकॉज कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। तो यस, जो भी ये सेपरेशन एंडिंग थे, ये पर्सन इसको सच में ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन का रियलाइजेशन अभी हो ही रहा है आपके लिए। तो यस, ये पर्सन लिटरली आपके लिए सोच रहे हैं फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, क्या इसमें मैरिज कमिट। एंड देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें मिला ही है, जो कि आप मैरिज का कार्ड, एक मतलब कमिटमेंट का कार्ड कह सकते हो, लेकिन वो मैं अभी तुरंत आपको नहीं कह रही हूँ। 8 ऑफ सोर्स, ब्लैक एंड विक्टिम लव। यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने बाउंड्रीज को भी सेट कर रहे हैं। ये अभी जो कन्फ्यूजन थे ये वहाँ से निकल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सन है, ठीक है। तो सनलाइट इनके ऊपर गिर रही है, दैट मीन्स इनको पॉजिटिविटी दिख रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनका हायर सेल्फ जागृत हो रहा है, जिसके लिए ये पर्सन समझ रहे हैं कि ये जो मोह माया में वो फंसे हुए थे, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। अभी उनको अपने बाउंड्रीज को मेंटेन करना है, एंड ये पर्सन वो चीज़ कर भी रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स, ये आइसोलेटेड, ये पर्सन कम्प्लीटली आइसोलेट हो चुके हैं, बिकॉज इनको आइसोलेट करवाया गया है, डिवाइन ने इनको आइसोलेट करवाया है। लेकिन सी यहाँ पे ऑल की एनर्जी भी है, तो यस, ये पर्सन धीरे धीरे अपने इंट्यूशन, अपने विजडम से कनेक्ट कर रहे हैं। इनको पता है कि यू आर द ओनली फैमिली, यू आर द लकी चार्म फॉर दिस पर्सन, ठीक है। द हैंग्ड मैन, यस, ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। द मैजिशियन, कैरिस्मेटिक एंड रेंडेवियस लव। यस, ये पर्सन आपको रोमांटिक वे में एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। एंड मैजिशियन की एनर्जी आई है, तो ये मुझे आपके कोई ऐसे लव लग रहा है जो कि सिर्फ इसी लाइफ टाइम के नहीं है, ठीक है। ये आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा जो वापस से डिवाइन आपके लाइफ में ला रहे हैं, बिकॉज ये कनेक्शन आपके लिए ही बना है। क्वीन ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन एक इमोशनल स्टेट में जागरूक हो रहे हैं। ये पर्सन आपको एक क्वीन ऑफ कप्स मानते हैं, ठीक है, जैसे कि आप उनके लिए सब कुछ हो। तो ये पर्सन, सी यहाँ पे एक हार्ट भी है, ये पर्सन अपना दिल लेके बैठे हुए हैं आपके लिए। तो यस, ये पर्सन आप ही को चाहते हैं अपने लाइफ में, एंड ये पर्सन खुद एक्शन लेंगे, ठीक है, बिकॉज डिवाइन इनसे एक्शंस करवाएंगे, भले ही ये थोड़ा समय लगे, ठीक है, कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ वीक्स लग सकते हैं, लेकिन ये चीज़ होगा, ठीक है, ये चीज़ होगा। चलिए देखते हैं इस ऑरिकल से कि क्या मैसेज आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का थोड़ा स्लो ग्रोथ हो रहा है चीज़ों में, लेकिन ग्रोथ ज़रूर हो रहा है, ठीक है। डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग ए डेट ऑनलाइन। यस, ये पर्सन मैंने कहा है ना आपको, डेट में ले जाने के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस कनेक्शन में एक न्यू फ्रेश, इस कनेक्शन में एक न्यू स्पार्क ये लाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको अपना समय देना चाहते हैं, इवन ये आपका भी समय मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। एंड इनको ये चीज़ पता है कि भले ये जितने ये न्यू लोगों से मिल जाए, कोई भी आपका जगह कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये पर्सन वापस से आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल मैं सोर्ड्स एंड रोजेस, क्लैरिटी एंड ट्रूथ, रिवलेशन, ऑनर एंड प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अपने मन बना लिया है, इस पर्सन ने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है, एंड ये पर्सन अभी क्लैरिटी ट्रूथ में आ रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि व्हाट यू आर टू देम, ठीक है। इनको डिवाइन समझा रहे हैं, तो बस डिवाइन के ऊपर भरोसा रखिए, बिकॉज डिवाइन जो कर रहे हैं आपके बेहतरी के लिए कर रहे हैं। रिवलेशन, इनके सामने सारी चीज़ें रिवील हो रही है कि आप क्या हो, आपका क्या जगह है इनके लाइफ में, ये उस चीज़ को समझ रहे हैं। ऑनर, ये आपको ऑनर कर रहे हैं, ये आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, जो भी डिसरिस्पेक्ट इनसे हुई है पास्ट में, ठीक है। प्रोटेक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं, एंड इस चीज़ का डिटर्मिनेशन ये कर चुके हैं कि आप ही के साथ इनको आगे बढ़ना है। क्वाइट ब्यूटिफुल, सी
कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग। सी ये पर्सन आपको मिलना चाहते हैं, मैं बोल रही हूँ ना, तब से मिलना चाहते हैं, मैसेज कॉल ये आपको करना चाहते हैं, सेवरिंग द मोमेंट। यस, ये पर्सन इस मोमेंट को जीना चाहते हैं वापस से। बिल्डिंग फ्रेंडशिप हो सकता है, अगर आप फ्रेंडशिप के थ्रू मिले थे, अगर कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आप लोगों के बीच में, तो हो सकता है वापस से आप लोग कनेक्ट करो, वापस से आप लोग की दोस्ती बने। और अगर ये आपके फ्रेंड ही थे पहले से ही, ना आपने कभी इनको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया या इन्होंने आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया, अगर इन्होंने सिर्फ आपको फ्रेंड जोन करके रखा था, तो ये पर्सन वापस से आपको मिलना चाहते हैं, कॉफ़ी डेट में आपको लेके जाना चाहते हैं। तो यस, काफ़ी रोमांटिक ब्यूटीफुल चीज़ें तो हुई है। टेडी बियर इंटरेस्टेड इन यू। सी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके लिए। फ्लर्टिंग, वांट टू डेट, ब्लूमिंग रोमांस। यस, इस पर्सन की लाइफ में अभी आपको लेके ओवर पावर हो रहा है इनके रोमांस, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड हो सकता है इनकी कुछ ऐसी आदतें होंगी जो फ्लर्ट करना या आपके साथ नोक झोंक करना, तो ये सारी चीज़ें ये मिस कर रहे हैं एंड ये सारी चीज़ें ये वापस से आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड इन यू डेफिनेटली। कट डाउन, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये बहुत टाइम से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे के ये थक चुके हैं, तो अब ये खुद भी चाहते हैं कि ये सारे साइलेंट ट्रीटमेंट को ये बंद करे एंड ये सेपरेशन ख़त्म हो। एंड बहुत ही जल्द आपके पर्सन ये सेपरेशन आपसे ख़त्म करेंगे। हैविंग फेथ, लव इज़ कमिंग, स्टक बाय लव। यस, ये पर्सन को जैसे कि आपने स्टक कर दिया है, ये पर्सन कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो यस, इस कनेक्शन में फ्यूचर एंड नेक्स्ट स्टेप ये पर्सन डेफिनेटली लेंगे। ठीक है, अभी मैं तुरंत मैरिज तो नहीं कह रही हूँ, लेकिन यस, ये पर्सन नेक्स्ट एक्शंस डेफिनेटली लेने वाले हैं, तो गेट रेडी फॉर दैट। एंड ये एक्शन का मैं कोई टाइम फ्रेम नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर आप लोगों को कहूँगी कि ये जल्द से जल्द होगी। ठीक है, इस साल तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन हो सकता है 1-2 महीने लगे कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए वीक्स भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होता है। बट दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर रिलेशनशिप। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन क्लेम दिस एनर्जी, एंड इफ़ यू वांट टू बुक योर ओन पेड पर्सनल रीडिंग, देन यू कैन बुक विथ मी वाया वेबसाइट। आप वेबसाइट से जाके रीडिंग बुक कर सकते हो। एंड अगर आपको समझ में नहीं आता है कौन सी रीडिंग लेनी है, देन यू कैन कनेक्ट मी, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विथ मी, एंड आफ्टर दैट वी कैन कस्टमाइज योर रीडिंग। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। हेलो फाइल नंबर 2, नमस्ते। तो चलिए करते हैं आपके पार्टनर के लिए रीडिंग, देखते हैं कि आप दोनों का क्या फ्यूचर है इस कनेक्शन का। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आप दोनों के बारे में देखूंगी कि आप दोनों के सिचुएशनशिप अभी क्या है इस रिश्ते का। ठीक है, जब तक मैं आप दोनों के बारे में नहीं देखूंगी, मैं नहीं बता पाऊंगी कि आप दोनों की क्या एनर्जीज़ है। ठीक है, तो चलिए, एनर्जीज़ कभी कभी वाइस वर्सा होते हैं। हो सकता है कभी कभी आपके लिए मैसेजेस आ जाए, आप ही की एनर्जी वो हो, या तो आपके पर्सन की हो सकती है। तो दोनों का मैं एक साथ निकाल रही हूँ पहले जानने के लिए कि क्या सिचुएशन है अभी आपके इस कनेक्शन का। तो अगर आपने अपने पार्टनर के इनिशियल्स को चूज़ किया है, तो पहला एनर्जी आया है 3 ऑफ कप्स। मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ, फिर आप लोग को रीडिंग दे रही हूँ। दूसरा है द हैंगमैन, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। ओके, सो यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आया है हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था बॉटम में। ओके, तो आई होप कैमरा आप लोगों को सही से नहीं दिख रहा है, तो मैं अरेंज कर देती हूँ। ओके, क्या है आप लोग के इस रिश्ते का गिविंग टू मच। ओके ओके ओके, लस्ट नॉट लव। आपका ये जो रिश्ता है आपके इस स्पेसिफिक पर्सन का, अनसोशल का कार्ड भी आया है, एम्बिवेलेंट। ओके, यहाँ पे क्या आया है, वॉकिंग अवे। यस, आपका जो ये रिश्ता है इस स्पेसिफिक पर्सन के साथ, एक तो ये जो भी व्यक्ति है जिनके लिए आप देख रहे हो, इनके जोडिएक्स हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस स्पेसिफिक है, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है आप लोगों का, अभी इस कनेक्शन में आपको ऐसा फील होने लगा है कि आपके पर्सन का सिर्फ ये एक ऐसी एनर्जी है
कि ये लव नहीं है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। आपको माइट भी ऐसी एनर्जी आती है या आपके पर्सन को ये चीज़ पहले लगी थी कि दिस कनेक्शन इज़ जस्ट एन अट्रैक्शन और लस्ट। हो सकता है लस्ट की एनर्जी भी यहाँ पे है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ। बिकॉज कुछ लोगों का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है जहाँ पे आपको ऐसे फील आती है कि ये पर्सन मुझसे तो प्यार करते ही नहीं है, बस मेरी तरफ अट्रैक्टेड है। एक वो चीज़ है। दूसरा है आपके पर्सन का एक मिसकम्युनिकेशन। आपके पर्सन हो सकता है इतने सोशल नहीं है, वो चीज़ें नहीं कहते, तो थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हो सकते हैं, तो भी आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि पता नहीं ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहे, ये पर्सन तो कुछ बताते ही नहीं है, मेरे सामने कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते। हो सकता है आज तक इस पर्सन ने डायरेक्टली आपके सामने कभी कन्फेस किया ही नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं। बस उनके जेस्चर्स देख के आपको ऐसा लगता है कि शायद ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशंस यहाँ पे मुझे फील हो रहे हैं। एंड आप लोगों ने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा दिया है। ठीक है, गिविंग टू मच। यस, यू पीपल हैव लिटरली लाइक, अगर मैं कहूँ तो आप लोगों ने अपनी तरफ से 200% दिया है। जहाँ पे आपके पर्सन ने हो सकता है सिर्फ ओनली 5% दिया है, वहाँ पे आप लोगों ने 200% दिया है। तो सोचिए क्या मैसेज आ रहा है। यू आर डिप्लीटेड बिकॉज यू गिव टू मच, यू नीड अ बैलेंस टू गिव एंड टेक। यस, आपको इस कनेक्शन में सबसे पहले तो बैलेंस बनानी थी, जो आप लोगों ने नहीं बनाया। एंड आप लोग कंप्लीटली देते गए एंड वो पर्सन सामने से लेता गया। बिकॉज यही एनर्जी होती है ना, आप जितना दोगे सामने वाला उतना लेगा, लेकिन आपको कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं। तो वही चीज़ हो रही है। इस पर्सन ने हमेशा थर्ड पार्टी, अपना लाइफ, अपने फैमिली, अपने दोस्तों को, हमेशा अपनों को इन्होंने चूज़ किया है, आपको कभी चूज़ नहीं किया है। ये चीज़ बन रही है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, इस पर्सन ने हमेशा आपको सिर्फ अटका के रखा है। आपको वो वाइब्स आती है कि दिस इज़ जस्ट ए कनेक्शन ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं, कुछ नहीं है। ये पर्सन से मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ये पर्सन बहुत इजीली मूव ऑन कर गया। आपको ये चीज़ वाइब्स आ रही है। दूसरा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी मैच्योर्ड है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनकी ये हरकतों की वजह से आप उनको जज करो कि ये इमेच्योर है, तो ये गलत होगा। ठीक है, बिकॉज जो एनर्जी आई है मैं उस हिसाब से आप लोगों को कह रही हूँ। ये पर्सन भले ही अभी आपसे वॉक अवे कर गया है, अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप, सेपरेशन है, हो सकता है बिल्कुल भी बातचीत बंदी है। ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक एनर्जी में भी हो सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस पर्सन की एक आदत है जो कि ऑफ कोर्स मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उसमें यही कह रही हूँ कि ये पर्सन की एक आदत है जहाँ पे भी इनको एक्शंस लेना है, यहाँ पे कुछ उनको काम करना है, जहाँ पे इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, उसी टाइम वो पर्सन उस चीज़ से ही मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, ये एक्शंस लेने में चूकते हैं एंड ये इस वजह से इनके लिए एक ऐसा पिक्चर क्रिएट हो रहा है जैसे कि ये पर्सन ही ख़राब है। राइट, बिकॉज यहाँ पे जो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी एस्टेब्लिश्ड मुझे दिख रहा है, काफ़ी मेच्योर पर्सन दिख रहे हैं, काफ़ी पैसे वाला, काफ़ी अबंडेंस। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एक अबंडेंस इनके तरफ है। ठीक है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी मच रिजर्व्ड। ये पर्सन काफ़ी रिजर्व्ड है, मैंने कहा है ना, काफ़ी इंट्रोवर्ट है। ये एक्सट्रोवर्ट वे में अपनी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। मेरे व्यूअर्स हो सकता है आप लोग एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट है। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा क्यों कह रही हूँ, आप लोग ओवर गिविंग नेचर के हो, तो इसलिए आप लोग सामने से जाके हर वो चीज़ कह देते हो जो इस पर्सन के लिए ओवर पावर हो जाता है। ये पर्सन उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता है। तो ये एक एनर्जी यहाँ पे बन रही है जिसके लिए एक सेपरेशन आ रही है। एंड लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट सेपरेशन वो ये है कि कोई कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है, कोई मैरिड अनमैरिड का डिफरेंस हो सकता है, जिसके लिए आप दोनों का कनेक्शन ब्रेकअप सेपरेशन में अभी है। बिकॉज अभी अगर आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा होता तो आप लोग अभी यहाँ पे रीडिंग देख के नहीं बैठे होते, आप अपने पर्सन के साथ तो खुश ही रहते। आपको ये रीडिंग देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप लोग यहाँ तक आए हो, आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो दिस इज़ अ वेरी बिग साइन कि यहाँ पे डिवाइन आपको वही कह रहे हैं कि जो डिफरेंसेस आया है ना, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है लोनलीनेस वाली, कि मुझे तो इस पर्सन ने छोड़ ही दिया, मुझे तो अकेला कर दिया इस पर्सन ने। ठीक है, बिकॉज ये लोनलीनेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। सी एम्बिवेलेंट में एक मैसेज आया, यू से यू वांट a lover but you are not at all not all in take to figure out what you want। yes, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही है मेरे व्यूवर्स की कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि इस कनेक्शन में आपको चाहिए क्या। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे ईगो या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साइड से भी आ रही है जो ये पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक मिसमैच हो रही है एनर्जी की। हो सकता है मेरे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम कर चुके हैं या आप लोग ऑलरेडी अवेकन हो चुके हैं पहले, ये पर्सन नहीं हुआ है।
तो आप चाहते हो द वे यू आर बिहेविंग, आप चाहते हो कि सामने वाला पर्सन भी एग्जैक्टली सेम वही बिहेव करे मेरे साथ। जो ये पर्सन आपकी एनर्जी से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो ये आपके जैसा कैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। दिस पर्सन इज गोइंग टू शो देयर इमेच्योरिटी, राइट। तो वो चीज़ यहाँ पे बने सी पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेयरिंग एंड चार्मिंग लव। यस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डेयरिंग है, ठीक है। ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं अगर ये करने पे आते, लेकिन ये कर नहीं पाते बिकॉज इनकी अभी अवेकनिंग हो सकता है, सिर्फ हो रही है अवेकनिंग, इनको अभी चीज़ें पता लगी है हाल फिलहाल कि आप लोग का कोई कनेक्शन है या कुछ ऐसा जो भी है इनकी एनर्जी। लेकिन ये धीरे धीरे ग्रो करेंगे, ये एक ही झटके में आपकी एक्सपेक्टेशन के वे से ये पर्सन नहीं खड़े उतर पाएंगे आपके एक्सपेक्टेशंस में, ठीक है। एंड यही मेन रीज़न बन रही है आप लोगों की सेपरेशन की। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक रेजोनेट हुआ है तो ज़रूर रीडिंग क्लेम कीजिए। तो चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, फिर इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आप जितना सब्सक्राइब करते हो, आप लाइक शेयर कमेंट करते हो, उतना ज़्यादा आप इस एनर्जी से क्लेम कर पाते हो, आप एनर्जी को, आप इसकी पॉजिटिविटी को आप ले पाते हो। बिकॉज मैं यहाँ पे आप लोगों को एनर्जी दे रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी एनर्जी, मेरी एफर्ट्स है जिसके लिए आप अगर वो जेस्चर दिखाते हो सामने से तो आई एम वेरी मच ब्लेस्ड, ठीक है। मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। सी यहाँ पे क्या है, द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। यस, ये पर्सन की अभी जो हालत है ना वो अपने दिल दिमाग के बीच में स्टक है। वो दिल दिमाग में ही इनका एक द्वंद चल रहा है, एक फाइट इनका दिल दिमाग में ही चल रहा है, द जस्टिस। देखिए ये पर्सन ऐसे नहीं है जो किसी के साथ भी ये इनजस्टिस करे, लेकिन इनका अभी जो हालत है ना, जो सिचुएशनशिप है ना, उसको अगर मैं देख के आपको कहूँ तो ये बहुत सारी चीज़ों में ये पर्सन स्टक है, ठीक है। जहाँ पे ये पर्सन, मैंने कहा है ना, ये अपने दिल दिमाग के बीच में फंसे हुए हैं, ये स्टक है, ये समझ नहीं पा रहे कि इनको क्या एक्शन लेना चाहिए। द एम्परर, मैं बता रही हूँ एक साथ निकाल के, द डेथ। यस, ब्यूटीफुल, अभी आया ना आप लोगों के लिए कार्ड। ओके, तो बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोग कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हो या कोई ऐसे कनेक्शंस में हो जो काफ़ी हायर लेवल के कनेक्शंस हैं, ठीक है। एंड द एम्प्रेस, ओ माय गॉड, सी द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ओ माय गॉड। मैंने इसलिए कहा था कि हो सकता है आप लोग कोई ऐसे कनेक्शंस में हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वैसे जर्नीज़ पे हो, ठीक है। ये बहुत रेयर जर्नीज़ है, ये हर किसी को नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन जो भी हो, ये कनेक्शन में जो बॉन्ड है आप लोगों का, उस हिसाब से ही रीडिंग को देखिए। इस पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं लिब्रा, लियो, एरीज, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे जोडिएक्स हैं, ठीक है। एंड इवन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एंड अगेन कैंसर है। तो आपके जो पर्सन है ना, सबसे पहली बात तो ये इतने टाइम से आपको ईगो दिखा रहे थे, एंड ये चीज़ इनको समझ भी आ रहा है कि दिस पर्सन इज़ लिटरली शोइंग ईगो इन फ्रंट ऑफ यू। एम्परर की एनर्जी है, तो ये कहीं ना कहीं एक ईगोइस्टिक, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये एनर्जी ख़राब है, दिस इज़ द बेस्ट एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, ये पर्सन अपने इमोशंस को इतना शो नहीं कर पाते, एंड इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा दिल दिमाग के बीच में फंसते हैं, ठीक है। अब जो इनकी एनर्जी है आपको लेके, वो सबसे पहला एनर्जी ही ये है कि इस पर्सन का ईगो डेथ हो रहा है। सी यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। ये पर्सन ने जो भी आपके साथ किया था, ये पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो अब ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको आपको जस्टिस देना चाहिए, ठीक है। एंड अब ये पर्सन कहीं ना कहीं एक जस्टिस चाहते भी है इस कनेक्शन में। आप ये भी कह सकते हो, अभी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये कौन होते हैं हमें जस्टिस देने वाले, ठीक है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो ये एनर्जी है ना, जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है ना, वो ऐसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन जो लोग अभी खुद ही कंफ्यूज्ड है, अगर मेरे व्यूअर्स की अभी अवेकनिंग ही चल रही है ना, आप उतने अवेकन नहीं हुए हो, तो डेफिनेटली आप ऐसे कह सकते हो। इसके लिए मैंने कहा है, जो भी है, यहाँ पे इस पर्सन को ये एनर्जी आ रही है कि ही और शी शुड गिव यू जस्टिस राइट नाउ, बिकॉज ये जो एंडिंग है ना, जो सेपरेशन है ना आपके बीच में जो अभी हुआ है, इस चीज़ ने इस पर्सन को तोड़ दिया है। एंड इनको जैसे कि एक इवन नया जन्म भी मिला है, एक रीबर्थ भी इनका हुआ है, बिकॉज डेथ हमेशा रीबर्थ को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक न्यू फॉर्म में आ रहे हैं, जहाँ पे जो भी लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट थे, ये उस पर्सन, ये सब चीज़ों को ये ख़त्म करना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, भले ही सोसाइटी का क्रिएट किया हुआ है, कोई रिलीजियन कास्ट का प्रॉब्लम है, या कोई थर्ड पार्टी, कोई अलग पार्टनर की वजह से सेपरेशन आई है, या जो भी आया है,
ये उन सबको ख़त्म करना चाहते हैं। ये दिन रात आपके सपने देख रहे हैं। सी नाइट ऑफ सोर्स, एंड ये पर्सन क्या हो रहा है, ये पर्सन एक ड्रीम, एक सपने की दुनिया में है। तो ये पर्सन आपको लेकर लिटरली सपने देख रहे हैं कि ये कैसे आपको कनेक्ट करें। एंड पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में मेमोरीज थे या पिक्चर्स, वीडियोस, फोटोज जो भी है, ये पर्सन वो सब कुछ देख रहे हैं। भले ही टेक्स्ट मैसेजेस हो, वॉइस कॉल हो, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, ये पर्सन इन सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एंड ये पर्सन लिटरली आपको मिस कर रहे हैं। तो अभी का तो यही एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। एंड सी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स आ रही है। ये पर्सन एस ऑफ कप्स इज लाइक एन ऑफरिंग। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपना मन को बना लिए है कि इनको आपको ऑफर करना चाहिए, ठीक है। इनको ये चीज़ फील हो रही है कि ये पर्सन को आपको आइदर कमिटमेंट हो या सॉरी हो, जो भी आप लोगों के सिचुएशनशिप का भी जो भी हालत है, उसको इस पर्सन को अभी ब्रेक करना है एंड एक न्यू फॉर्म में इस रिश्ते को लेके जाना है, ठीक है। ये पर्सन इवन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो रहे हैं आप लोगों को लेके, ठीक है। ये पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई कि विदाउट हिम और हर आप कंप्लीट हो, आप खुद में इतने सक्षम हो कि आपको इनकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। एंड जिन लोगों ने ये एनर्जी अपने ऊपर क्रिएट कर ली ना, उनके लिए मैं क्या ही बोलूँ, जस्ट हैट्स ऑफ टू यू। बिकॉज आप लोग ऐसे व्यक्ति थे जो पहले उनको चेस करते थे, लिटरली यू पीपल यूज टू चेज हिम और हर। अब आपने जब से चेज करना बंद कर दिया, इस पर्सन को लिटरली आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। एंड ये पर्सन अभी चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करे। आप इतना कैसे बदल गए हो, तो ये चीज़ इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तोड़ के रखा है, ठीक है। एंड यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह ये आपको देख रहा है, जैसे कि आप एक अपने ही लाइफ में आप एक किंग या क्वीन ऑलरेडी हो इनके नज़र पे। सी, किंग एंड क्वीन की ही तो एनर्जी आ गई ना, एम्परर एंड एम्प्रेस। दिस इज एन एनर्जी ऑफ एन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ओके। तो यस, ये पर्सन भी अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में आ रहा है। ये पर्सन भी अपना वर्ड समझ रहा है, ठीक है। आपके साथ क्या इनका कर, इवन ये पर्सन खुद के भी वर्ड समझ रहे हैं जो ये पहले नहीं समझते थे विद द लवर्स। यस, ये कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो यस, जैसे कि एक यूनियन में आ रहा है, ठीक है। आप लोगों का आगे जाके इस कनेक्शन में यूनियन होना ही है। ये कनेक्शन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है। जिनको लग रहा है कि ये कनेक्शन टोटली ख़त्म है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है आगे, तो आप लोग गलत हो। बिकॉज यूनिवर्स का 1441 भी अभी जस्ट मुझे दिखा, दिस इज़ अगेन ए मिररिंग एनर्जी। तो यस, आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सन की एनर्जी को अभी मिरर भी कर रहे हो, तो वो भी एक चीज़ें हो रही है। एंड ये पर्सन की जो फाइनेंशियल स्टेट है, जो फाइनेंशियल कैरियर है, जो भी है, उसमें भी इस पर्सन को अभी चेंज दिख रही है। हो सकता है आपसे सेपरेट होने के बाद इनके फाइनेंसिस कैरियर में भी इफेक्ट आया है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये पर्सन काफ़ी डिसिप्लिन बन रहा है अभी। आपको लेके इनको पता है कि ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ये चीज़ इनको समझ में आ गई है। जिनके लिए भी मेरे व्यूअर्स को अगर टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, तो आप लोगों का वर्थ इस पर्सन को धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। भले ये पर्सन सामने से अभी आपको तुरंत कुछ ना कहे, ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग देखने के बाद ही तुरंत ये पर्सन आपको कनेक्ट करेंगे, नो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन हो भी सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये पर्सन ने सोच तो लिया है कि आपको लेके इनको एक्शन लेनी है। तो चलिए देखते हैं कब तक ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स, मेंटल ओवरलोड एंड रिसेप्शन। यस, ये पर्सन जैसे कि अपनी एक क्लियरिंग के प्रोसेस में, सी यहाँ पे शी इज़ लाइक बटिंग। तो यस, एक एनर्जी है कि क्लियरिंग, ठीक है। जब हम नहाते हैं तो क्या होता है, हमारा ऑरा क्लियर होता है, हमारी निगेटिविटी दूर जाती है। तो ये पर्सन की भी एनर्जी बिल्कुल वैसी ही है कि ये पर्सन अपना जो मेंटल ओवरलोडेड का जो सिचुएशन है, धीरे धीरे उससे निकल रहा है, ठीक है। ये अपने आप को प्रायोरिटी देने लगे हैं। इनको ये चीज़ समझ में आ गई कि इतना ज़्यादा ये चीज़ों के पीछे भागने से ही इनको चीज़ें नहीं मिलेगी। चीज़ें, हर वो चीज़ आपको एक प्रॉपर डिवाइन टाइमिंग में मिलती है, जो चीज़ का वर्थ इनको हो रही है धीरे धीरे। द हेरोफेंट, ओ माय गॉड, सी दिस इज़ लाइक ए मास्टर कार्ड राइट नाउ पूरी रीडिंग में। बिकॉज पहले हेरोफेंट आया था, मैंने आप लोगों को कहा था कि एक सेपरेशन है, ये है वो है। तो अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये पर्सन लिटरली आपके साथ चाहते हैं इस कनेक्शन का न्यू बिगिनिंग, एंड दैट ऑल्सो ये कोई छोटा मोटा न्यू बिगिनिंग नहीं है। दिस इज लाइक ए हेरोफेंट, दिस इज ए कार्ड ऑफ मैरिज। सी, यहाँ पे एक प्रिस्ट खड़ा है एंड यहाँ पे ब्राइड एंड ग्रूम है, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैरिज, ये पर्सन इस कनेक्शन में एक फ्यूचर चाहते हैं। दैट इज द फाइनल आउटकम, दैट इज द मैरिज, ठीक है। मैरिज एंड कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट देना है। तो ये पर्सन कुछ बड़े लेवल पे ही आपके लिए करने वाले। मे मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग, द वर्ल्ड, ओके, कंप्लीशन, ड्रीम कम थ्रू। इस पर्सन के लिए आप एक सपना बन चुके हो, जिस सपने को उनको पूरा करना है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को आपके ड्रीम्स भी आ रहे हैं। लिटरली दिस पर्सन इज सीइंग यू इन हिज और हर ड्रीम, एंड इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि नहीं, आपसे दूर होके ये कहीं नहीं जा सकते। यू आर
हिज और हर डेस्टिनी। ठीक है, तो इनको घूम फिर के, वर्ल्ड का कार्ड है, घूम फिर के इनको उसी लूप में डिवाइन वापस से डाल रहे, बिकॉज ये आपसे दूर नहीं हो पा रहे। ठीक है, अभी लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो सकता है, कंट्री डिफरेंट हो सकता है आप लोगों का, या जो भी मैरिड अनमैरिड के सिनेरियोज थे, ये पर्सन वहाँ से भी निकल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स इनके कार्मिक साइकिल्स खत्म हो रहे हैं एंड एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ इनका चालू होने वाला है। काफ़ी ब्यूटीफुल आ रहा है। एस ऑफ वॉन्स, यस, दिस स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव, काफ़ी इंटेंसिटी है। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, मैंने क्या कहा था कि इस कनेक्शन में एक फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसी अट्रैक्शन को आप लोग एक ऐसी एनर्जी में लेके जा रहे हो कि दिस इज़ ए लस्ट एनर्जी, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। ये कनेक्शन ही इंटेंस है, एंड अगर आप सोल लेवल के कनेक्शंस में हो ऐसे, तो डेफिनेटली ये इंटेंसिटी आप फील कर पाओगे कि कितना ज़्यादा इंटेंस है ये कनेक्शन। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन दूसरों के साथ रहते हुए भी ये पर्सन अकेले है, भले ही ये लोगों के बीच में रहते हैं, इनके आसपास बहुत सारे लोग सुबह से शाम तक रहते हैं, बट ये पर्सन फिर भी अंदर से खाली है, अंदर से अकेलेपन को ये फेस कर रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन भागते भागते थक चुके हैं। अब इस पर्सन को अल्टीमेटली अपने घर वापसी करना है। नो पीस लाइक होम, इस पर्सन को अपने घर वापस आना है जो इनके लिए आप हो। एस ऑफ सोर्स, यस, चैलेंजिंग एंड थिंकेबल लव, यस, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में सोच है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। द हर्मिट, ये डिवाइन से जुड़ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन अगर मैं अभी कहूँ तो ये लिटरली प्रे कर रहे हैं, ये एक हर्मिट के फॉर्म में गया है जहाँ पे ये अभी सोल सर्चिंग कर रहे हैं, ये अभी डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं, एंड यस डिवाइन इनको हेल्प दे रहे हैं। सी विद द टेम्परेंस, बैलेंस एंड ब्लिसफुल लव, यस, जब आप डिवाइन से जुड़ते हो तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए। ठीक है, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं है, भले ही कोई नेगेटिव हो, कोई भी कुछ भी आपके ऊपर, जितना लोग बुरे से बुरा करने की कोशिश करें, जब आप डिवाइन से जुड़ते हो तो डिवाइन आपके लिए रास्ता निकाल ही देते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस आई एम टेलिंग इट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी तो लोग कितने ज़्यादा ऐसे लोग मुझसे जुड़े थे जो सिर्फ मेरा एडवांटेज लेने के लिए आए थे, लेकिन वैसे कोई लोग अभी मेरे साथ हैं ही नहीं, बिकॉज डिवाइन ने उन सबको दूर कर दिया। ठीक है, वो भले ही मेरे रिलेटिव्स के थ्रू आए, मेरे कोई फ्रेंड्स के थ्रू वो आए हो, या मेरे मेंटर्स के थ्रू आए हो, जैसे भी आए हो। ठीक है, उनकी जो एनर्जी थी वो मुझसे डिस्कनेक्ट हो चुकी है, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन डिवाइन प्लान। तो आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें होंगी। ठीक है, एंड इसलिए मैं ये आपको इतना सटीक से बता पा रही हूँ कि ये चीज़ होती है। तो प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी, बिकॉज ये आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं कि आपके पर्सन आपको अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं। हेल्दी चॉइस, मैंने कहा है ना, ये पर्सन अभी इनकी अवेकनिंग हो रही है, तो हो सकता है इनके लाइफस्टाइल में भी चेंजेस आ रहे हैं। ये हो सकता है हेल्दी फूड्स लेने लगे हैं, से सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव एंड लाइफ। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने लगे, या तो आप लोग कर रहे हो बहुत ज़्यादा हेल्दी सेल्फ लव जहाँ पे आप लोग अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जिसके लिए आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज्ड है आपकी एनर्जी से। ठीक है, तो वो चीज़ है। soulmate, soul connection, partnership, soul contract, life partner, yes, this person is literally your life partner, तो this is your love of life। तो ये पर्सन आपको अपना सोल पार्टनर मान रहा है, आपको अपना सोलमेट मान रहा है, आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, जो भी कनेक्शंस में आप लोग हो। सेल्फ इंडल्ज, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, ये पर्सन अपनी आप को भी हील कर रहे हैं। शैडो वर्क, ठीक है, यहाँ पे मिररिंग एनर्जी भी होगी। ठीक है, आप लोगों को भी कभी कभी आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको पिक हो सकती है। तो यस, वो चीज़ें हो रही है, जिनके साथ अभी ऐसी चीज़ें हो रही है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओ माय गॉड, कुछ टाइम के लिए कैंडल पे नहीं गिरा। पोकर फेस, ओके, टेक ए चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड्स, गैम्बलिंग, ओके। तो अगर इस पर्सन की कोई बुरी आदत भी थी पहले, तो इन सब आदतों से ये अभी निकल रहा है। ठीक है, हो सकता है इनके कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम थे कि मुझे यहाँ तक सीमित रहना है, अगर मैंने ये स्टेप लिया तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे। अब इस पर्सन के लिए एक ही मुझे लाइन आ रहा है कि बाहर में जाओ सब, इस पर्सन को अभी आपकी तरफ आना है। ठीक है, तो वो रिस्क लेना चाहते हैं। दिस पर्सन लिटरली वांट टू टेक रिस्क। जो पर्सन पहले रिस्क से दूर भागते थे, अब ये पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं। डेट, गेट आउट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन, सेटिंग ए डेट, डेट ऑनलाइन। यस, ये पर्सन आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको डेट के लिए पूछेंगे। अगर आप लोग सेम सिटी, कंट्री, स्टेट में हो तो डेफिनेटली पूछेंगे। अगर डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री में हो तो हो सकता है थोड़ा समय लग सकता है ये चीज़ के लिए।
पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, एंजॉइंग ईच अदर, हनीमून फेज। यस, ये पहले के जो भी आप लोगों के बबल फेज थे, जो भी आप लोगों के रोमांटिक फेजेस थे पहले के, तो वो फेजेस को ये वापस से जीना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखी, पिक्चर, लुकिंग एट पिक्चर्स। ओ माय गॉड, अभी मैंने जस्ट आप लोगों को कहा था ना, ये पर्सन आपके पिक्चर्स को देख रहा है, आपके मैसेजेस को पढ़ रहा है, तो सी वही चीज़ आई है, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिक, मेकिंग न्यू मेमोरीज। ये पर्सन आपके साथ वापस से न्यू मेमोरीज को क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू वे में आपके साथ एक लव को वो जीना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉजिटिव। तो यस, ये जो भी चीज़ें हो रही है आपके जीवन में, ये बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिकॉज अगर आप यहाँ तक कनेक्टेड हो, अभी तक आप रीडिंग को देख रहे हो, तो उसको क्लेम ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपके साथ एनर्जी रेजोनेट हो रहा है, दैट्स वाई यू आर हियर। तो बहुत ही जल्द ये समय आ रहा है, एक साइकिल ख़त्म हो रही है, तो जस्ट कमर कस लीजिए, अपना इनर वर्क अच्छे से कीजिए, बिकॉज दिस पर्सन इज गोइंग टू रिटर्न, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आज आप पहली बार आए हैं। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, उसके लिए आपको मेरा वेबसाइट मिलेगा, आपको वहाँ से जाके रीडिंग्स लेनी है। अगर आप वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है विच रीडिंग टू चूज़, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बिकॉज मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।